आइए हम सब मिलकर परमेश्वर की आराधना करें और इस गीत के द्वारा मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। यीशु नाम, 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 मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। यीशु दया का बहता सागर, यीशु दया का बहता सागर, यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। चरनी में तूने जन्म लिया यीशु, चरनी में तूने जन्म लिया यीशु, सूली पे किया विश्राम, सूली पे किया विश्राम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। क्रूस पर अपना खून बहाया, क्रूस पर अपना खून बहाया, सारा चुकाया दाम, सारा चुकाया दाम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हम पर भी यीशु कृपा करना, हम पर भी यीशु कृपा करना, हम हैं पापी महान, हम हैं पापी महान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हम सबके पापों को मिटाने, हम सबके पापों को मिटाने, यीशु हुआ बलिदान, यीशु हुआ बलिदान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। यीशु नाम, 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 यीशु नाम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई, आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। प्रार्थना करें, आराधना करें, वो अच्छा है कितना भला है। हालेलुया। प्रार्थना करें, आराधना
छुटकारा पाए हमेशा। मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे। मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे। खटखटाओ खुलेगी स्वर्ग की आशीष, पाओ तुम उसे अभी। खटखटाओ खुलेगी स्वर्ग की आशीष, पाओ तुम उसे अभी। प्रार्थना करें, आराधना करें, वो अच्छा है, कितना भला है। हालेलुया। प्रार्थना करें, आराधना करें, वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से। प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से। धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना खोलती है सारे बंधन। धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना खोलती है सारे बंधन। प्रार्थना करें, आराधना करें, वो अच्छा है, कितना भला है। हालेलुया। प्रार्थना करें, आराधना करें, वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। मेरे मसीहा की आराधना, मुक्तिदाता की आराधना। मेरे मसीहा की आराधना, मुक्तिदाता की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से। हर एक चीज जिसमें हो प्राण, यहोवा की आराधना करे। आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से। हर एक चीज जिसमें हो प्राण, यहोवा की आराधना करे। अद्भुत सामर्थ से भरा यीशु नाम, अद्भुत सामर्थ से भरा यीशु नाम। स्वर्ग पृथ्वी पर है उसका अधिकार। अद्भुत सामर्थ से भरा यीशु नाम, अद्भुत सामर्थ से भरा यीशु नाम। अद्भुत सामर्थ से भरा यीशु नाम। स्वर्ग पृथ्वी पर है उसका अधिकार। अद्भुत सामर्थ से भरा यीशु नाम। यीशु ने हमें छुड़ाया है शैतान के जाल से। यीशु ने हमें बचाया है पापों के जाल से। यीशु ने
प्रियो, जब मैं मत्ती रचित सुसमाचार को आपके बीच में रखूंगा और जिसमें 7वीं अध्याय की 7वीं आयत में जब परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। वचन यहां कहता है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। और अगर इन आयतों को हम आगे पढ़ते हैं तो आगे और कुछ भी है, और कुछ आयतें भी लिखी जिसमें लिखा, ढूंढो तो तुम पाओगे और खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। मेरे प्रियो, कई बार हम इन आयतों को कुछ अलग तरीके से, कुछ अलग व्याख्यान के द्वारा अपने जीवन में लागू करने की कोशिश करते हैं और हम सोचते हैं कि प्रभु की जो आयत है, प्रभु ने जो वचन में बात की ही है हमसे और आपसे कि मांगो तो तुम पाओगे, तो हम सोचते हैं कि हम जो कुछ मांग लें, क्योंकि परमेश्वर ने तो हमको एक फार्मूला दिया है, प्रभु ने तो हमें एक फार्मूला दे दिया है अपने इस वचन में मत्ती 7 और उसकी 7वीं आयत में। और वो फार्मूला ऐसा है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। और हम सोचने लगते हैं मेरे प्रियो कि अब तो हम परमेश्वर से कुछ भी मांग सकते हैं। हमारी जो इच्छाएं हैं, हमारी जो आवश्यकताएं हैं, हमारी जो प्रार्थनाएं हैं, उन सारी बातों को हम मांग सकते हैं और अपने प्रभु के सम्मुख अपनी प्रार्थनाओं के द्वारा उन विषयों को हम रखकर प्रभु से जो चाहे मांग सकते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, मैं आपको रोकना चाहूंगा, मैं आपको थोड़ी देर के लिए रोकना चाहूंगा और इस बात को बताना चाहूंगा, क्या आप अपने जीवन में इस आयत को बहुत अच्छे से समझने पाए हैं या नहीं। क्योंकि कई बार इन आयतों को कुछ इस प्रकार से लोगों के सामने व्याख्यान किया जाता है कि परमेश्वर वो परमेश्वर है जिससे आप कुछ भी मांग सकते हो और जो चाहो आप मांग लो, परमेश्वर आपको दे देगा। आइए मैं आपको मत्ती रचित सुसमाचार उसके 7वें अध्याय की 7वीं आयत की ओर ले चलूं। अपनी अपनी बाइबलों को जरूर खोलिएगा और देखिएगा परमेश्वर का वचन वहां क्या कहता है। वचन कहता है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। जब हम इस बात को करते हैं कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, तो इसका तात्पर्य बिल्कुल ये नहीं है कि आप जो चाहें वो परमेश्वर से मांग लें, जो चाहें आप परमेश्वर से डिमांड। अगर आज मेरी डिमांड हो रही है कि प्रभु मुझे आज एक बहुत अच्छी कार चाहिए है और मैं ये कार देखकर आया हूं, प्रभु तू मुझे वो कार दे दे, और हो सकता है कि वो कार आपको नहीं मिले, मेरे प्रियो आपका मन उदास हो जाएगा, आप निराश हो जाएंगे, क्योंकि आपने उन प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल प्रीचर्स के द्वारा इस बात को सुना है कि मांगो मांगो मांगो, तुम्हें मांगना चाहिए, तुमने अभी तक मांगा नहीं। और तब वे कुछ और अन्य आयतों को खोलकर आपके विश्वास को, आपके विश्वास के विषय में जो शारीरिक विश्वास है उसको बढ़ाने का प्रयास करते हैं और वो कुछ और आयतों का सहारा लेते हैं। मत्ती 7:7 में तो लिखा है, मांगो तो तुम्हें मिलेगा। ठीक उसी प्रकार से मरकुस रचित सुसमाचार को आप निकाल लें, 11:24 में वचन इस प्रकार से कहता है, वचन कहता है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि तुम जो कुछ प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो, अर्थात विश्वास कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। यहां पर जो विश्वास की बात आ रही है वो परमेश्वर की इच्छा के प्रति है कि क्या जो परमेश्वर की इच्छा है तुम्हें देने की, उसमें तुम्हारा विश्वास है या नहीं। ये नहीं कि मेरे अंदर जो विश्वास है, जो शारीरिक विश्वास को मेरे बढ़ाया गया कि आज मुझे बहुत बड़ा बंगला चाहिए या बहुत बड़ी जमीन में देख के आया हूं, प्रभु वो जमीन मुझको दे दे, वो बंगला मुझको दे दे, या वो कार मुझको दे दे, वो नौकरी मुझको दे दे, क्योंकि मैं विश्वास करता हूं। नहीं मेरे प्रियो, बाइबल यहां पर इस बात को कहती है, ये उस विश्वास की बात कर रही है कि जो ईश्वर में आपका विश्वास है, उसकी इच्छा में आपका विश्वास है, उसकी चाहत में आपका विश्वास है कि उसकी मर्जी आपको क्या देने की है, उसमें आप विश्वास कर रहे हैं कि प्रभु मैं विश्वास करता हूं कि जो तेरी मर्जी है उसको मैंने प्राप्त कर लिया है। आगे मैं बताऊंगा कि प्रार्थना कैसे करना चाहिए, हमारी जो फॉर्मल प्रेयर है जो हम करते हैं, लेकिन परमेश्वर क्या चाहता है कि हम कैसे प्रार्थना करें। इसलिए इन आयतों को कई बार कोटेड करते हैं, व्याख्यान किया जाता है इनका कि आपने मांगा ही नहीं, आप मांगो और विश्वास के साथ मांगो, और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वह सब तुमको मिलेगा। जो कुछ तुम विश्वास के साथ प्रार्थना में मांगोगे वो सब कुछ तुमको मिलेगा। अब इसका मतलब ये नहीं कि हमने जो कुछ भी मांग लिया, जो हमारी मर्जी हो गई वो हमने मांग लिया, लेकिन वचन कहता है जिसमें परमेश्वर की इच्छा, जिसमें परमेश्वर की मर्जी निहित है और उस पर हम विश्वास कर रहे हैं, और जब हम मांगते हैं तो परमेश्वर हमारी मांग को, हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। आगे एक और आयत लिखा है मरकुस रचित सुसमाचार उसके 11वें अध्याय की 24वीं आयत को, जैसे मैंने आपको बताया, और तुम्हारे लिए हो जाएगा, तुम विश्वास के साथ मांगो।
ऐसी ही कुछ और आयतें हैं जो लूका रचित सुसमाचार में लिखी है, और लूका उसका 11वां अध्याय को अगर हम निकाल लें तो वहां पर दूसरी आयत में कुछ इस प्रकार से लिखा है। लूका रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय और उसकी दूसरी आयत में लिखा है, उसने उससे कहा, जब तुम प्रार्थना करो तो कहो, हे पिता, तेरा नाम पवित्र माना जाए। लेकिन इस प्रेयर को तो हम अपनी प्रार्थनाओं के लास्ट में, प्रार्थना के समापन में करते हैं कि आइए अब हम हे हमारे पिता की जो लॉर्ड्स प्रेयर है उसको हम करें। लेकिन परमेश्वर का वचन आज हमें क्या सिखाना चाहता है मेरे प्रियो? परमेश्वर का वचन ये सिखाना चाहता है, मैं इस बात को आपको कहना चाहता हूं कि आप अपने जीवन में परमेश्वर के वचन को सही रीति से समझिए। जब मत्ती 7:7 में परमेश्वर का वचन कहता है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, इसका सार क्या है, इसका अर्थ क्या है? और अगर इस 7 अध्याय की 7वीं आयत, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, इसका तात्पर्य क्या? इस आयत को हम यहीं रुक जाते हैं और यहीं समझने का प्रयास करते हैं और हम सोचते हैं कि परमेश्वर से हम जो चाहें वो हम मांग लें। लेकिन अगर हम मत्ती उसका 6वां अध्याय और उसकी 33वीं आयत को अगर हम पढ़ेंगे आगे और पीछे, तो परमेश्वर का वचन कुछ और हमसे कहता है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय उसकी 33वीं आयत में वचन कहता है, इसलिए पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुमको यूं ही मिल जाएंगी। इसको अंडरलाइन कर लीजिए मेरे प्रियो। मैं आपको आगे बताऊंगा कि परमेश्वर की इच्छा क्या है, परमेश्वर आपको क्या देना चाहता है और हम और आप क्या मांग रहे हैं। लेकिन जब हम परमेश्वर को जान जाते हैं तो हमारी जो इच्छा है वो भौतिक वस्तुओं की ओर नहीं पर आत्मिक वस्तुओं की ओर होती है, आत्मिक चीजों की ओर होती है। वचन यहां कहता है, मत्ती रचित सुसमाचार उसके 6वें अध्याय की 33वीं आयत में वचन कहता है, इसलिए पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो। तो यानी कि परमेश्वर की यह मर्जी है कि आप पहले उसके राज्य और धर्म की खोज करें। मत्ती 7:7 में वो कहता है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। क्या आज आप परमेश्वर के राज्य की मांग कर रहे हैं? क्या आज आप परमेश्वर की राज्य की मांग को अपनी प्रार्थनाओं में रख रहे हैं? क्योंकि वचन तो कह रहा है पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो। लेकिन कई बार हम और आप विश्वासी जन परमेश्वर के वचन को कुछ अलग तरीके से व्याख्यान कर देते हैं और हम सोचते हैं कि हम सही व्याख्या कर रहे हैं और अपने जीवन में भी लागू करने का प्रयास करते हैं। और जब हम प्रार्थना करते हैं और प्रार्थनाओं में जब हमारी आवश्यकताएं पूरी नहीं होती तो हम निराश और हताश हो जाते हैं, क्योंकि हमारा जो विश्वास है वो एक शारीरिक विश्वास है और हम अपने जीवन में मजबूती के साथ विश्वास नहीं करने पाए, क्योंकि हमने वचन को तो कभी खोला ही नहीं, वचन को तो कभी पढ़ा ही नहीं। इसलिए मत्ती 6:33 में वो कहता है, पहले तुम उसके राज्य धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी। और तब परमेश्वर कहता है, ये वस्तुएं मैं तुम्हें यूं ही दे दूंगा। तो हमें क्या मांगना है? आज की सुबह परमेश्वर इस वचन के द्वारा क्या कहना चाहता है? परमेश्वर कदापि अपने शिष्यों को यह नहीं सिखाना चाह रहा कि तुम मांग लो कि तुमको क्या चाहिए। अपने शागिर्दों से वो बात कर रहा है, अपने शागिर्दों से वो चर्चा कर रहा है। वो ये नहीं कह रहा है कि तुम जो कुछ चाहो वो मांग लो और तुम्हारे लिए पूरा हो जाएगा, लेकिन वो ये कह रहा है क्योंकि वो अपने शागिर्दों से परमेश्वर के राज्य की मांग करता था, परमेश्वर के राज्य के बारे में बातें करता था। और परमेश्वर ये चाहता है, क्या आज की सुबह मेरी कलीसिया मेरे उस राज्य के बारे में, अपने उस राज्य को प्राप्त करने के लिए जो वो देने का इच्छुक है, मैं आगे वचन में बताऊंगा कि ये परमेश्वर की मर्जी है, ये परमेश्वर की इच्छा कि उसके लोग परमेश्वर के राज्य को मांगे, क्योंकि परमेश्वर आपको अपना राज्य देना चाहता है। तो 6:33 में कुछ इस प्रकार से लिखा है, मत्ती 6:33 में जैसा पढ़ा कि पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी। लेकिन अब इस 7वें अध्याय की 7वीं आयत को हम कैसे समझें, जहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। ये आयत यहीं खत्म नहीं हो जाती। मत्ती इस आयत को लिखता है और आगे कहता है, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा, क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, जो ढूंढता है वो पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। ये ढूंढना, मांगना और खटखटाना परमेश्वर के राज्य के बारे में और पवित्र आत्मा के विषय में वर्णन कर रहा है, ना कि भौतिक वस्तुओं के विषय में। और इसलिए इस आयत को हम कैसे समझें कि परमेश्वर इस आयत में क्या देने की मांग कर रहा है, कौन सी बात को देने की मांग कर रहा है। और वो हमको मिलता है लूका रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय हम निकाल लें। लूका रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय और उसकी 13वीं आयत में इस प्रकार से लिखा है, अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा।
अब इसकी ऊपर की आयत को हम पढ़ें जो मत्ती 7:7 में लिखा, ढूंढो तो तुम पाओगे, मांगो तो तुम्हें मिलेगा। अगली आयतों को पढ़ते हैं, लूका उसका 11वां अध्याय, और 11वें अध्याय की अगर अगली आयतों को अगर हम पढ़ें जहां पे लिखा है, परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है 9वीं आयत से, और मैं तुमसे कहता हूं कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। ध्यान से पढ़िएगा। और आगे फिर वचन कहता है 10वीं आयत में, क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, जो ढूंढता है वह पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। तुम में से ऐसा कौन पिता होगा कि जब उसका पुत्र रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो मछली के बदले उसे सांप दे, या अंडा मांगे तो उसे बिच्छू दे? सिमिलर आयत है जो मत्ती 7:7 में, लेकिन मत्ती 7:7 वहां खत्म कर देता है कि वचन कहता है कि वो अपने बच्चों को अच्छी वस्तु क्यों ना देगा। तो वो अच्छी वस्तु क्या है मेरे प्रियो? वो अच्छी वस्तु आपकी भौतिक वस्तुएं नहीं कि एक अच्छी ब्रांडेड कार आप देख के आए हैं, एक ब्रांडेड बाइक आपने देखी है, एक अच्छा फ्लैट या बंगला आपने देखा है, या बहुत अच्छा जमीन आप देख कर आए हैं, या बहुत अच्छी लड़की आप देख कर आए हैं। नो मेरे प्रियो, परमेश्वर कदापि उस ओर आपके ध्यान को ले जाना नहीं चाहता, क्योंकि उस आयत को कहने के पहले 6:33 में उसने कहा, पहले उसके राज और धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें यूं ही मिल जाएगी। और लूका उसको बड़ा स्पष्ट तरीके से कहता है कि वचन कहता तो है, मांगो तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। और वो कहता है 13वीं आयत में, तो जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो वो अच्छी वस्तु क्या है मेरे प्रियो जो प्रभु वचन में बात कर रहा है? वो अच्छी वस्तु ये है जो पिता देना चाहता है। वो कहता है, तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को, क्या मांगना है मेरे प्रियो? वचन कहता है मत्ती 7:7 में, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। क्या मांगा है आज आपने पवित्र आत्मा को? हम तो शुरुआत से ही कुछ ना कुछ मांगते आ रहे हैं, लेकिन वचन यह कहता है, तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा? क्या आज हमने प्रभु से इस आयत को कुछ इस प्रकार से लिया कि प्रभु तेरा वचन ही तो कहता है कि मांगो तो तुम्हें मिलेगा, इसलिए हम अभी तक मटेरियल थिंग्स की ओर भागते रहे, उन भौतिक वस्तुओं की ओर भागते रहे। लेकिन वचन यहां कहता है, वचन सिखाता कि प्रभु ने अपने शागिर्दों को जब इस वचन को दिया तो उसने मटेरियल थिंग्स की बात नहीं करी, लेकिन उसने अपने शागिर्दों से यह कहा कि जब तुम पिता से पवित्र आत्मा मांगोगे तो वो परमेश्वर पिता तुम्हें पवित्र आत्मा देगा। और जाते वक्त प्रेरितों के काम की पुस्तक में पहले अध्याय के दूसरे पदों में परमेश्वर का वचन कहता है कि जब प्रभु यीशु मसीह जाने पर था, बादलों पर उठाए जाने पर था, उसका स्वर्गारोहण होने वाला था, तो उसने अपने शागिर्दों से कहा कि यूहन्ना ने तो तुम्हें जल से बपतिस्मा दिया है, लेकिन परमेश्वर तुम्हें पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा, इसलिए ठहरे रहो और इंतजार करो। स्वयं प्रारंभ से परमेश्वर यह चाहता है कि आप और हम पवित्र आत्मा की मांग करें, पवित्र आत्मा की डिमांड करें, लेकिन हमारी जो प्रार्थनाएं हैं वो भौतिक और मटेरियल थिंग्स की ओर ज्यादा हैं, क्योंकि व्याख्यान हमने कुछ ऐसा ही सुना है और फिर हम कोटेड करते हैं परमेश्वर के वचन को कि कहते हैं प्रभु तेरा वचन तो हमें सिखाता है कि मांगो तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। ये उस भौतिक वस्तुओं की मांग नहीं कर रहा, वो कहता है अगर तुम्हें पवित्र आत्मा चाहिए है तो तुम परमेश्वर से मांगो और वो पवित्र आत्मा तुम्हें देगा। अगर तुम पवित्र आत्मा की खोज में हो तो तुम खोजो और वो तुम प्राप्त कर लोगे, और अगर तुम पवित्र आत्मा के लिए खटखटाना चाहते हो तो स्वर्गिक पिता तुम्हें पवित्र आत्मा देगा। और इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन यहां हमको इन बातों को सिखाना चाहता है और उसका संदर्भ पूरा लिखता है लूका, और वो कहता है कि परमेश्वर जो है, जो स्वर्गिक पिता है, वो अपने लोगों को, अपने बच्चों को पवित्र आत्मा यानी कि अच्छी वस्तु क्यों ना देगा? वो परमेश्वर हमें पवित्र आत्मा देना चाहता है। और लूका रचित सुसमाचार उसका 12वां अध्याय उसके 29वीं आयत में, और तुम इस बात की खोज में ना रहो, वचन क्या कह रहा है? और तुम इस बात की खोज में ना रहो कि क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, और ना संदेह करो, क्योंकि संसार की जातियां इन सब वस्तुओं की खोज में रहती हैं, और तुम्हारा पिता जानता है कि तुम्हें इन वस्तुओं की आवश्यकता है। परंतु अब यहां कहता है 31वीं आयत में, परंतु उसके राज्य की खोज में रहो। मत्ती 6:33 में क्या कह रहा है? इससे पहले कि 7 पदों को बोले के मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, लेकिन मत्ती 6:33 में कहता है पहले उसके राज और धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी। लेकिन यहां पर 31वीं आयत में वो कहता है परंतु उसके राज की खोज में रहो।
ये है परमेश्वर की इच्छा, ये है परमेश्वर की मर्जी, जो वो कह रहा है मांगो तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। ये है परमेश्वर की मर्जी, जो लूका उसके 12वें अध्याय की 31वीं आयत में कहता है, परंतु उसके राज्य की खोज में रहो, भौतिक वस्तुओं की खोज में नहीं। मेरे प्रिय कहता, क्या उससे पहले आपने प्रभु के राज्य की खोज करी है? क्या आपने पवित्र आत्मा की डिमांड करी है कि परमेश्वर मुझे पवित्र आत्मा दे, मैं ढूंढ रहा हूं, मैं पाना चाहता हूं पवित्र आत्मा को? क्योंकि वचन कहता है, क्योंकि वो पिता अपने बच्चों को पवित्र आत्मा क्यों कर ना देगा। अब दूसरी मर्जी परमेश्वर की क्या है? दूसरी मर्जी वचन यहां कह रहा है, परंतु उसके राज्य की खोज में रहो तो वे वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। वे वस्तुएं भी तुमको मिल जाएंगी, तुम्हें मांगने की जरूरत नहीं, क्योंकि पिता खुद जानता है कि तुम्हारी जरूरत क्या है, तुम्हारी आवश्यकता क्या है। अगर तुम एक विश्वासी होने के नाते पहले उसके स्वर्गिक राज्य की खोज में रहोगे, परमेश्वर की खोज में रहोगे, तो ये वस्तुएं तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी। आगे वचन कहता है, देखिए अगली आयत में 32वीं आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, हे छोटे झुंड मत डर। और वचन कहता, क्योंकि तुम्हारे पिता को यह भाया है कि तुम्हें राज्य दे। यह है परमेश्वर की मर्जी। परमेश्वर की मर्जी तो है आपको राज्य देने की मेरे प्रियो, और जब राज्य देगा तो राज्य के अंदर आने वाली सारी चीजें हमारी और आपकी हैं मेरे प्रियो। जब एक राजा अपने राज्य का अधिकारी किसी को बनाता है, उत्तराधिकारी, तो वो उत्तराधिकारी के अंतर्गत सारी चीजें आ जाती हैं, वो सारी चीजें उसके अंतर्गत आती हैं। हम और आप तो निरर्थक, निर्जीव और जो वस्तुएं कोई काम की नहीं है, उन वस्तुओं के पीछे भाग रहे हैं। हमारी प्रार्थनाओं के पैटर्न ऐसे हो गए हैं कि हम सिर्फ निर्जीव चीजें, निरर्थक वस्तुओं की ओर, जो मटेरियल थिंग्स हैं जिसका कोई वजूद नहीं, उनकी ओर पीछे भाग रहे हैं। और हमारी प्रार्थनाएं कुछ ऐसी ही हैं कि प्रभु हमें ये दे दे और हमें वो दे दे। लेकिन वचन यहां क्या कह रहा है? वचन तो यहां ये सिखा रहा है कि तुम्हारे पिता को ये भाया है कि तुम्हें राज्य दे। मत्ती 6:33 में कहता, पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो। और मत्ती 7:7 में कहता, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। लूका उसका 12वां अध्याय और 31वीं आयत में कहता, उसके राज्य की खोज में रहो तो वस्तु यूं ही मिल जाएगी। और 32वीं आयत में वो कहता, क्योंकि तुम्हारे पिता को यह भाया है कि तुम्हें राज्य दे। अब आप मुझे ये बताइए कि आपकी प्रार्थना का पैटर्न क्या होगा जब आप जान गए कि परमेश्वर आपको राज्य देना चाहता है, पर आप उसके पास जाकर मटेरियल थिंग्स मांग रहे हैं। 12वें अध्याय की 15वीं आयत में उसने उनसे कहा, चौकस रहो, हर प्रकार के लोभ से, हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता। ये लोभ नहीं जब हम दूसरों की वस्तुओं को देखकर कहते हैं कि फला व्यक्ति ने एक बहुत सुंदर कार खरीदी है और अब मैं भी जाके उस कार को खरीदूंगा या उससे बेहतर कार को मैं लूंगा। हमारे अंदर ये होड़ होती है और हम जाकर ये कहते हैं, उस व्यक्ति ने तो बहुत अच्छा ब्रांडेड कार लिया, मैं उससे बेहतर कार को खरीदूंगा। ये लोभ ही तो है मेरे प्रियो। और हम अपनी प्रार्थनाओं में फिर प्रभु के पास जाते हैं, प्रभु मुझे एक अच्छी कार चाहिए जो कार में देखकर आया हूं। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को क्यों कर सुनेगा? क्योंकि वचन कहता, हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो। उसने 2 मंजिल मकान बनाए, मैं 3 मंजिल मकान बना के बताऊंगा, क्योंकि ये हम होड़ में लगे हैं और ये लोभ है जो हम अपने जीवन में आगे करते हैं। मेरे प्रियो, वचन यहां कह रहा है, प्रभु की मनसा कदापि आपको निराश करने की नहीं है, या परमेश्वर की मनसा आपको भ्रमित करने की नहीं है। वो तो अपने वचन में बहुत स्पष्ट है। इससे पहले उसने कहा, मांगो तो तुम्हें मिलेगा। 6:33 में उसने कह दिया, ऐसी वस्तु मत मांगना जो शारीरिक है, सांसारिक है, बल्कि वचन कहता पहले उसके राज और धर्म की खोज करो। आगे वचन में कहता है, जैसा कि आपके सम्मुख पढ़ा गया, क्योंकि पिता को यह भाया है कि वो तुमको राज्य दे। वचन कहता पहले राज और धर्म की खोज करो। और आगे यहां पर कहता है, चौकस रहो, हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो, क्योंकि जीवन की बहुतायत उसकी संपत्ति से नहीं होता। हमारा जीवन हमारी संपत्ति के द्वारा नहीं है मेरे प्रियो, लेकिन परमेश्वर के वचन के द्वारा है। और वचन कहता है, उसकी राज की खोज में रहो, हे छोटे झुंड मत डर, क्योंकि पिता को यह भाया कि तुम्हें राज दे। उसके बाद अगर हम आगे पढ़ते हैं तो परमेश्वर का वचन आगे और हमसे कहता है, और 40वीं आयत में क्या कहता है, तुम भी तैयार रहो, तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी तुम सोचते भी नहीं उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। क्या तैयारी है हमारे पास? आज हम अपने जीवन में सिर्फ मांग रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं, सिर्फ भौतिक वस्तुओं की डिमांड कर रहे हैं, अपने परिवार की डिमांड कर रहे हैं, अपने बच्चों की जरूरतों की डिमांड कर रहे हैं, अपने जीवन में अपनी आवश्यकताओं की डिमांड कर रहे हैं, पर क्या प्रभु की क्या मर्जी है? हम सचेत हैं? वचन कह रहा है, तुम तैयार रहो।
हमें तैयार रहने की जरूरत है, क्योंकि वचन कहता है क्योंकि जिस घड़ी तुम सोचते भी नहीं मनुष्य का पुत्र जो है वो आ जाएगा, उसकी मर्जी यह है कि आपको राज्य दे मेरे प्रियो। जैसा कि वचन कहता है 12 अध्याय की 32वीं आयत में लूका के, उसकी मर्जी यह है कि आप उसकी इच्छा के अनुसार मांगे, क्योंकि वो आपको राज्य देना चाहता है। पहले आप उसके राज्य धर्म की खोज करें। उसकी मर्जी है कि आप तैयार रहें, जैसा कि 40वें पद में कहता है। उसकी मर्जी है कि आप एक बुद्धिमान भंडारी बने, जैसा कि 42वीं आयत में लिखा है। वचन कहता है 42वीं आयत में, और 42वीं आयत में कहता है प्रभु ने कहा वह विश्वास योग्य और बुद्धिमान भंडारी कौन है, जिसका स्वामी उसे नौकर चाकरों पर सरदार ठहराए कि उन्हें समय पर भोजन सामग्री दे। परमेश्वर ने हमको और आपको कुछ ना कुछ कार्य दिया, जिम्मेदारी दी है। और वचन आगे कहता है 47वीं आयत में और 46वीं आयत को अगर हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है 47वीं आयत में, वह दास जो अपने स्वामी की इच्छा जानता था, अंडरलाइन करने उसको, वह दास जो अपने स्वामी की इच्छा को जानता था। क्या इच्छा थी स्वामी की? कि आप उसके राज्य और धर्म की खोज करें, आप लोगों को उसके राज्य और धर्म में राज्य में लेकर आए, आप परमेश्वर के पवित्र आत्मा की खोज में रहें। वचन कहता वह दास जो अपने स्वामी की इच्छा जानता था पर तैयार ना रहा और ना उसकी इच्छा के अनुसार चला। अब देखिए यहां पे दंड कितना बड़ा परमेश्वर कहता है, ना उसकी इच्छा के मुताबिक चला, ना तैयार रहा। वचन कहता बहुत मार खाएगा। वचन कहता बहुत मार खाएगा। और आगे फिर कहता है परंतु जो नहीं जानकर मार खाने के योग्य काम किए, जिन्हें नहीं मालूम था, जिनको नहीं पता था कि परमेश्वर की इच्छा क्या है, परमेश्वर की मर्जी क्या है, उनके विषय में वचन कहता है वह थोड़ी मार खाएगा। लेकिन जिनको पता था, जिनको मालूम था कि परमेश्वर की इच्छा क्या है, उसकी मर्जी क्या है, वचन कहता है बहुत मार खाएगा। और आगे वचन इसी बात को कहना चाहता है कि मैं आपको सचेत करना चाहता हूं मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आपसे परमेश्वर मटेरियल थिंग्स की बात नहीं कर रहा। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ये चाहता है कि आप भौतिक वस्तुओं को छोड़कर आत्मिक वस्तुओं की ओर जाएं, भौतिक वस्तुओं की ओर ध्यान न लगा के आत्मिक वस्तुओं की ओर जाएं। परमेश्वर से वो चीज मांगे जो परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के विषय में कहा कि वो अपने लोगों को पवित्र आत्मा क्यों करना देगा। आप परमेश्वर के राज्य की डिमांड करें, प्रभु मुझे अपने राज्य में शामिल कर। धन्य है वो डाकू जो प्रभु के क्रूस के बाजू में टंगा था और उसने अंतिम क्षण में सिर्फ एक ही प्रार्थना करी, उसने कहा प्रभु जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। उसने उस राज की डिमांड कर ली थी, उसने उस राज को मांग लिया था। और प्रभु यीशु मसीह कहता है राइट नाउ, इसी वक्त इसी समय तू मेरे साथ स्वर्ग के राज में होगा। क्या आप और मैं परमेश्वर के स्वर्ग के राज की डिमांड कर रहे हैं? क्या मैं और आप परमेश्वर से ये मांग रहे हैं प्रभु मुझे आपके स्वर्ग के राज में प्रवेश करा? क्या मेरी और आपकी ये इच्छा है कि हम परमेश्वर से ये दुआ कर रहे हैं कि प्रभु मुझे पवित्र आत्मा से भर दे, मुझे अपने वचन का ज्ञान दे, मुझे बुद्धि दे? तो मेरे प्रियो, हम और आप क्या मांग रहे हैं? क्या गाड़ी, घोड़ा, बंगला, कार, बाइक, पैसा, रुपया, दौलत, शोहरत, गोल्ड, कैश, बंगले, फ्लैट, क्या चाहत आपकी है? मेरे प्रियो, परमेश्वर कहता है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। सचेत हो जाएं ऐसे व्याख्यानों से जब प्रॉस्पेरिटिक गॉस्पेल प्रीच किया जाता है, संपन्नता का सुसमाचार। मांगो तुम, खुदा से तुमको देना चाहता है। मर्जी हमारी खुदा के मुताबिक है नहीं, हम अपने जीवन को खुदा के मुताबिक चला नहीं रहे। हमारे जीवन में लोभ भरा हुआ है, चारों तरफ हम अपने आप को कुछ समेटना चाहते हैं, एक दूसरे से अपने आप को बड़ा करना चाहते हैं और एक दूसरे से हम कंपटीशन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और फिर हम प्रभु के पास जाते हैं और कहते हैं प्रभु मेरी इच्छाओं को पूरा कर दे। कदापि प्रभु वो इच्छाओं को पूरा नहीं करता। और अगर कर भी दिया आपके जीवन में उन इच्छाओं को, तो आप संतुष्ट नहीं होंगे, आप खुश नहीं होंगे, आपको आनंद नहीं मिलेगा, आप निराश ही बने रहेंगे उन चीजों को लेने के बाद भी, क्योंकि उसमें खुदा की मर्जी नहीं है। खुदा की मर्जी तो यह है मेरे प्रियो कि आप उसको खोजें, उसको ढूंढें, पवित्र आत्मा को मांगे, परमेश्वर के राज्य को मांगे। आगे चलते मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन इसलिए कहता पहले आप उसके राज की खोज करें तो यूं सारी वस्तुएं परमेश्वर आपको यूं ही दे देगा। इसलिए हमें उसकी मर्जी के मुताबिक मांगना है। अब उसकी मर्जी है क्या मेरे प्रियो? वचन कहता उसकी मर्जी है क्या? जब हम बात करते हैं खुदा की मर्जी के मुताबिक मांगने की, तो एक बड़ा विषय है और इस पर मैं आने वाले दिनों में टीचिंग दूंगा, शिक्षा दूंगा और परमेश्वर के वचन से आपकी बातों को रखूंगा। लेकिन कुछ बातें आज मैं रखना चाहता हूं, कुछ विषयों को मैं बताना चाहता हूं। यहां पर कहता है कि वो अपने मांगने वालों को क्यों ना देगा, अर्थात जब आप उसकी मर्जी के मुताबिक मांगते हैं। उसकी मर्जी क्या है?
और वचन इस चीज को हमें और आपको बताना चाहता है, जैसा कि उसकी मर्जी थी मत्ती 6:33 में, कि आप उसके राज और उसके राज्य की खोज करें। मरकुस 1:14 में लिखा है कि परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार वो अपने लोगों को सुनाया करता था। तो अब उसकी मर्जी क्या मर्जी थी? जब प्रभु यीशु मसीह संसार में आया तो उसका कार्य क्या था, उसकी मर्जी क्या थी? उसकी मर्जी ये थी कि वो परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाए। और मरकुस 1:14 में वो इस प्रकार से लिखता कहता, यूहन्ना के पकड़वाए जाने के बाद यीशु ने गलील में आकर परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार प्रचार किया। उसकी मर्जी थी कि वो परमेश्वर के राज्य के सुसमाचार प्रचार के लिए इस संसार में वो आया था। राज्य के बारे में वो लोगों को बता रहा था और वो चाहता था कि लोग उस राज्य के बारे में जाने, और उसी राज्य के बारे में वो कहता कि तुम मांगो और परमेश्वर तुम्हें वो राज्य दे देगा, क्योंकि पिता को ये भाया है कि वो तुम्हें राज्य दे। आगे आते हैं मेरे प्रियो, आप कहेंगे कि प्रभु की मर्जी राज के बारे में नहीं। प्रभु की मर्जी तो सबसे ज्यादा जो इच्छा थी, उसका जो काम था वो ये था कि वो अपने लोगों को चंगाई देता था। चंगाई सबसे ज्यादा उसने की है, चंगाई के काम उसने सबसे ज्यादा किए हैं। इसलिए तो वो कहता है कि जो काम मैं करता हूं तुम इससे भी बड़े बड़े काम करोगे। इस आयत को भी हम कई बार गलत व्याख्यान करते हैं। हम ये सोचते हैं कि जैसा वचन कहता है, और कई बार जो प्रॉस्पेरिटी प्रीचर्स हैं, गॉस्पेल प्रीचिंग किया जाता है, संपन्नता का सुसमाचार या इस प्रकार के संदेशों को दिया जाता है कि अरे प्रभु ने अपने वचन में कहा है कि जो काम मैं करता हूं तुम इससे भी बड़े बड़े काम करोगे। इनको हम समझते नहीं। हम सोचते हैं प्रभु ने कौन से बड़े बड़े काम किए। आप कहेंगे पास्टर साहब सबसे बड़े बड़े काम तो ये कि प्रभु ने चंगाइयां दी, लोगों को जीवित किया, लोगों को चंगाई दी, बीमारों को उठाया, लंगड़ों को चलाया, अंधों को आंखें दी। नहीं मेरे प्रियो, परमेश्वर का मुख्य काम ये नहीं था। मैं आपको वचन में ले जाके सिखाऊंगा और बताऊंगा प्रभु का मुख्य काम ये नहीं था। प्रभु का मुख्य काम जो था वो ये था परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाना। उसने कहा देखो परमेश्वर का राज्य निकट आ गया। जैसे ही उसने प्रचार प्रारंभ किया, अपनी सेवकाई को प्रारंभ किया, तो वचन कहता है कि देखो परमेश्वर का राज्य निकट आ चुका है, मन फिराओ और अपने पापों से पश्चाताप करो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है, परमेश्वर का राज्य निकट आ चुका है। और प्रभु यीशु मसीह ने अपनी जो सेवकाई थी उसका प्रारंभ किया, और उसने स्वर्ग के राज्य के बारे में, परमेश्वर के राज्य के बारे में सबसे ज्यादा बातें करी। अब आप कहेंगे नहीं भाई, परमेश्वर ने तो, प्रभु यीशु मसीह ने तो सबसे ज्यादा आश्चर्य कर्म किए और उसका काम ही वो था। लेकिन नहीं मेरे प्रियो, वचन कहता वो काम उसने इसलिए किए थे क्योंकि उस पूरे जगह पर, उस पूरे नासरत में, उस पूरे गलील में जाकर जब उसने सेवकाई को किया, कार्य को, कामों को किया, तो वो इसलिए करता था ताकि लोग उसको पहचाने और देखें। क्योंकि यहूदी लोग जो थे वो इस बात पर विश्वास करते थे कि चंगाई और चमत्कार, उन्हें ज्यादा विश्वास दिलाते थे कि चंगाई और चमत्कार वही कर सकता है जिसके साथ परमेश्वर हो। और वे एक ऐसे मसीहा की बाट जो रहे थे जो सामर्थ्य और चंगाई के काम करने वाला है। और इसलिए वचन कहता है कि उन्होंने ऐसे मसीहा की बाट जोई थी जो चमत्कार और चिन्ह करता। इसलिए तो वचन वहां कहता है, वचन लिखा है कि जब यीशु मसीह किसी को चंगाई देता है आराधनालय में जाके, तो मरकुस 1:21 में वहां पर लिखा है कि आराधनालय में एक दुष्ट आत्मा से ग्रसित व्यक्ति को उसने चंगाई दी। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय और उसकी 21वीं आयत में लिखा है, जब वे कफरनहूम में आए और वे तुरंत सब्त के दिन आराधनालय में जाकर, अंडरलाइन करें, आराधनालय में जाकर, वचन कहता उपदेश करने लगा। और लोग उसके उपदेश से चकित हुए, और क्योंकि वह उन्हें शास्त्रियों के समान नहीं परंतु अधिकारी के समान उपदेश देता था। और तब लिखा है कि एक व्यक्ति वहां पर आया जिसमें अशुद्ध आत्मा थी, और वचन कहता उसने चिल्लाकर कहा, हे यीशु नासरी, हमें तुझसे क्या काम। देखिए यहां अशुद्ध आत्माएं प्रभु यीशु मसीह को पहचान रही हैं, लेकिन यहूदी यीशु मसीह को नहीं पहचान पाए। और इसलिए वचन कहता है कि तू उसमें से निकल जा, उसने कहा। और वो दुष्ट आत्मा उसको मरोड़ कर उसमें से निकल गई और वो स्वस्थ हो गया, चंगा हो गया। यीशु मसीह ये आश्चर्य कर्म इसलिए करता था लोगों के जीवन में, ताकि वो दिखाना चाहता था कि लोग विश्वास करें, देखें, जानें। लेकिन लोग विश्वास नहीं करते थे, वो नहीं मानते थे। लेकिन कुछ थे जो विश्वास करके यीशु मसीह के पास रात के पहर में आए।
यीशु मसीह का मुख्य काम आश्चर्य कर्म करना नहीं था मेरे प्रियो। वो तो यहूदियों के कारण उसने कई आश्चर्य कर्म आराधनालय में किए या गलील में या नासरत में उसने किए, लेकिन उसका मुख्य मकसद था परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार प्रचार करना। वो उसी काम को करने के लिए आया, क्योंकि वचन कहता है मरकुस 21 में उसने कहा उसने दुष्ट आत्मा ग्रसित व्यक्ति को चंगाई दी। 32वीं आयत में लिखा है कि संध्या के समय बहुत से लोग यीशु मसीह के पास आ गए, और जब वो मरकुस और उस परिवार में पतरस के घर में रहा तो उसकी सास जो थी ज्वर से पीड़ित थी, उसने उसके हाथ को छुआ और उठाया और वो स्वस्थ हो गया और उसकी सेवा टहल करने लगी। उसके बाद लिखा है कि शाम के पहर में बहुत से बीमार लोग, अस्वस्थ लोग यीशु मसीह के पास आने लगे उस घर में, और उसने बीमारों को चंगाई दी। उसने बीमारों को चंगाई दी। अब आप कहेंगे कि सबसे ज्यादा काम तो प्रभु ने किया है, बीमारों को चंगाई दी, यही उसका मुख्य काम है। नहीं मेरे प्रियो, मैं फिर कह रहा हूं प्रभु का मुख्य काम था उसके राज्य के बारे में बताना, परमेश्वर के राज्य के बारे में चर्चा करना। 37वीं आयत में देखिए क्या लिखा है। वचन कहता है 37वीं आयत में शमौन बोलता है कि लोग तुझे प्रभु ढूंढ रहे हैं। जब लोग उसे ढूंढते निकलते हैं और शमौन उसके पास आता और कहता है प्रभु देख लोग तुझे ढूंढते हैं, तब 38वीं आयत में वो कहता है प्रभु यीशु मसीह 38वीं आयत में कहता आओ हम कहीं आसपास की बस्तियों में जाएं कि मैं वहां भी प्रचार कार्य करूं, क्योंकि मैं इसलिए निकला हूं। अंडरलाइन कर लीजिए मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह कदापि आश्चर्य कर्म चमत्कार करने के लिए नहीं इस संसार में आया था। वो इसलिए आया था ताकि वो राज्य का प्रचार करे और लोगों को इस बात के बारे में बताए, क्योंकि वो कहता है कि मैं इसलिए निकला हूं कि परमेश्वर का प्रचार करूं, परमेश्वर के राज्य के बारे में बताऊं। लेकिन हम क्या सोचते हैं, परमेश्वर का वचन, हम क्या सोचते हैं कि जब प्रभु ने कहा कि अपने शागिर्दों से कि अगर तुम विश्वास करो तो जो काम मैं करता हूं उससे भी बड़े बड़े काम तुम करोगे, और आज लोगों ने उन आयतों को पकड़ लिया, अरे प्रभु ने तो आश्चर्य कर्म किए थे इसलिए आज हम यीशु के नाम से तुझसे कहते हैं उठ और चल। फिर हम खुद यीशु को नहीं जान पाए, हम खुद अच्छे से बाइबल को नहीं समझ पाए कि परमेश्वर की मर्जी क्या है। मेरे प्रियो, परमेश्वर की मर्जी ये है कि वो चंगाई नहीं मेरे प्रियो, लेकिन परमेश्वर की मर्जी है कि आप परमेश्वर के राज्य के बारे में जाने। अब आप कहेंगे पास्टर सोलोमन आप ये कैसे कह सकते हैं कि परमेश्वर चंगाई के विषय में बात नहीं कर रहा, क्योंकि वचन तो दूसरी जगह कहता है अगर तुम में से कोई बीमार हो तो वो उनके पास जाए और उसके सिर पर तेल मले और तेल मर के उनके लिए प्रार्थना करे, और अगर उसने कोई गुनाह किया गया होगा तो वो चंगा हो जाएगा। तो यहां पे फिर मैं आपको सिखा दूं, यहां पर जो चंगाई की बात है मेरे प्रियो, वो शारीरिक चंगाई और शारीरिक बीमारी की बात नहीं, पर यहां पर जो चंगाई शब्द आया है वो आपके आत्मिक दशा के बारे में, जो आपका आत्मिक जीवन, जो आपका पाप में डूबा हुआ है, उस आत्मिक जीवन में आप उस पाप से उभर कर चंगे हो जाओगे, ना कि शारीरिक चंगाई की बात। जैसा कि प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल कई बार प्रीच करते हैं कि प्रभु ने तो कहा है तुम में से कोई बीमार हो तो तुम जाओ और उस पर तेल मलो, उसके लिए दुआ करो, अगर उसके गुनाह भी होंगे तो वो क्षमा कर दी जाएंगे, वो चंगा हो जाएगा। चंगा मतलब उसकी शारीरिक दशा से नहीं मेरे प्रियो, चंगा उसकी आत्मिक दशा से है कि उसकी आत्मिक दशा सुधर जाएगी और वो चंगा हो जाएगा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह का जो मकसद था वो चंगाई देने का नहीं था, जैसा कि आज कितना जोर शोर के साथ लोग चंगाइयों के पीछे भाग रहे हैं। लोग सिर्फ चंगाई लेना चाहते हैं, हमको चंगाई मिल जाए, हमको परमेश्वर की चंगाई प्राप्त हो जाए, हम स्वस्थ हो जाएं। लोग ऐसी प्रार्थनाओं को लेके जाते हैं क्योंकि लोगों को सिखाया ही ऐसा गया, व्याख्यान ही ऐसा किया गया है कि तुम प्रार्थना करो। नहीं मेरे प्रियो, वचन कहता है जब आप प्रभु के राज्य की खोज करेंगे ना, जब आप प्रभु से पवित्र आत्मा को मांगेंगे, प्रभु आपको यूं ही चंगाई प्रदान कर देगा, प्रभु आपको खड़ा करेगा, आप स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे जब आप खुदा की मर्जी के मुताबिक चलेंगे। क्योंकि प्रभु की जो मर्जी थी वो ये थी, क्योंकि मैं निकला ही इसलिए कि प्रभु के राज्य का प्रचार करो। वचन कहता है जब हम पढ़ते हैं आगे तो यहूदी लोग चिन्ह चमत्कार को ज्यादा विश्वास करते थे और इसलिए प्रभु यीशु मसीह को कई बार चिन्ह और चमत्कार करना पड़ा और लोगों ने कई बार उसको विश्वास किया और कुछ लोगों ने विश्वास नहीं किया। लेकिन आयत क्या कहती है, इसका भी उदाहरण देकर मैं आपको समझाना चाहता हूं। यूहन्ना उसके 3 अध्याय में और उसकी पहली आयत में क्या लिखा, वहां एक शख्स का वर्णन है और परमेश्वर का वचन यूहन्ना उसके 3 अध्याय की पहली आयत में वचन कहता है कि एक शख्स प्रभु यीशु मसीह के पास आया जिसका नाम निकोदेमुस था। और वचन कहता है फरीसियों में निकोदेमुस नाम का एक मनुष्य था जो यहूदियों का सरदार था। उसने रात को, क्यों आया रात को, वचन कहता है क्योंकि वो रात को छुपकर यीशु के पास आकर कहने लगा, देखिए खुद गवाही दे रहा है जो प्रभु की मर्जी थी उसके विषय में। वो कहता है हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से आया।
यहूदी लोग ये तभी विश्वास करते थे कि जब कोई परमेश्वर उसके साथ हो तो ही वो आश्चर्य कर्म कर सकता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह को कई बार आश्चर्य कर्म करना पड़ा, बल्कि वो काम उसका नहीं था, उसका काम था परमेश्वर के राज्य का प्रचार करना। लेकिन यहां क्या कहता निकोदेमुस, हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता है यदि परमेश्वर उसके साथ ना हो तो नहीं दिखा सकता। अगर परमेश्वर उसके साथ ना हो तो नहीं दिखा सकता। ये फरीसियों का सरदार, यहूदियों का सरदार, ये निकोदेमुस यीशु के पास आकर जान गया था, पहचान गया था कि तू ही परमेश्वर है, तू ही मसीहा है। इसने उन चमत्कारों को, उन आश्चर्य कर्मों को देखकर विश्वास कर लिया था और जान लिया था कि यही परमेश्वर है, परमेश्वर का पुत्र है। और इसलिए उसने पहचान लिया और वो काम किया जो उसने उसके जीवन में उसे करना था। वो प्रभु के पास जाकर उससे बोलता है कि तू ही मसीह है, क्योंकि मैं जान गया हूं। यूहन्ना उसके 16वें अध्याय की 23वीं आयत में क्या लिखा है? यूहन्ना उसका 16 अध्याय आप निकाल लें और उसकी 23वीं आयत में जब हम पढ़ते हैं तो यहां कुछ इस प्रकार से लिखा है। यूहन्ना 16 उसकी 23वीं आयत में लिखा है, उस दिन तुम मुझसे कुछ ना पूछोगे, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, यदि पिता से कुछ मांगोगे तो वह मेरे नाम से तुम्हें देगा। कई बार इन आयतों को भी बहुत जोर देके बताया जाता है और वचन कहता, अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो पाओगे, ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। किस आनंद की बात कर रहा है यहां पर वचन? किस आनंद की बात कर रहा है? वचन कह रहा है, अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा। जो प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल प्रीचर्स हैं वो इस पहली आयत को पकड़ लेते हैं और पकड़ के अपनी कलीसियाओं में, अपने लोगों में और विश्वासियों में, जो नए विश्वासी, उनमें सिखाने का प्रयास करते हैं और वो कहते हैं, अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा। क्यों नहीं मांगा भाई? तुम मांगो। परमेश्वर तो कह रहा है मांगो, तुमने मांगा ही नहीं। पर आगे की आयत को छोड़कर वो बताने का प्रयास नहीं करते। वचन कहता है, अब तक तुमने कुछ नहीं मांगा, मांगो तो पाओगे, ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। ये आयत नहीं पढ़ाई, वचन कहता है तुमने अब तक नहीं मांगा। क्यों नहीं मांगा भाई? आप मांग सकते हो, परमेश्वर से एक अच्छी डिमांड कर सकते हो, एक अच्छी गाड़ी की डिमांड कर सकते हो, एक अच्छे फ्लैट या बंगले या भौतिक वस्तुओं की डिमांड कर सकते हो, परमेश्वर से मांगो। लेकिन कई बार वो आपके शारीरिक जो विश्वास है उसको बढ़ाने का प्रयास करते हैं। जो शारीरिक है, जो विश्वास जो है वो बाइबल बेस नहीं है, क्योंकि बाइबल तो आपने खोला ही नहीं, बाइबल तो आपने पढ़ा ही नहीं, बस ये कह दिया क्योंकि तुमने मुझसे मांगा ही नहीं तो मांगो। और हम भी अपने जीवन में परमेश्वर के पास जाकर मांगने लगते हैं, लेकिन आगे क्या कह रहा है? तुम मांगो ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। किस आनंद की बात कर रहा है वो? वचन कह रहा है वो उस आनंद की बात कर रहा है जब एक शख्स मसीह को पहचान लेता है, मसीह की इच्छा को जान लेता है कि उसका मकसद चंगाई देना नहीं, उसका मकसद है कि आप स्वर्ग के राज में प्रवेश करें, आप अपने जीवन से पश्चाताप करें, आप मन फिराएं, तो आपका मन सांसारिक जीवन से उठकर आत्मिक जीवन की ओर बढ़ता है और आप आत्मिक बातों की ओर ध्यान लगाते हैं, ना कि सांसारिक बातों की ओर। और इसलिए जो सांसारिक वस्तुएं हैं उसमें आपको आनंद नहीं मिलेगा। वो आनंद क्षण भर का रहेगा, क्षण भंगुर रहेगा। आप कार उठा के लाएंगे शोरूम से घर तक, आपका आनंद है 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 1 सप्ताह, 1 महीना, और 1 महीने के बाद आपका आनंद आपकी कार के प्रति खत्म हो जाएगा और आप फिर निराश हो जाएंगे, क्योंकि वो परमेश्वर की मर्जी के मुताबिक नहीं। लेकिन अगर परमेश्वर की मर्जी के मुताबिक होगा मेरे प्रियो, तो आप अपने उस भौतिक वस्तुओं में जीवन भर संतुष्ट रहेंगे। लेकिन किस आनंद की बात कर रहा है? वो कह रहा है उस आनंद की बात, क्योंकि जब एक शख्स मसीह को पहचान जाता है तो वो कहता है वो आनंद जो स्वर्ग के राज्य का वर्णन परमेश्वर कर रहा है कि पिता को ये भाया है कि तुम्हें स्वर्ग का राज दे। जब आप उस आनंद को ढूंढ लेते हैं, जब पा लेते हैं, तो हमारा आनंद पूरा हो जाता है कि हम स्वर्ग के राज में प्रवेश करेंगे, उस अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। अब कई बार लोग बोलते हैं कि स्वर्ग का राज किसने देखा है, नर्क किसने देखा है, जमीन पर ही सब कुछ है, स्वर्ग का राज है, स्वर्ग नर्क है यही है, स्वर्ग यही है। कई बार हम अपने लोगों से, विश्वासियों से ऐसी बातें सुनते हैं। कई बार तो लोग इतना तक कह देते हैं कि कोई परमेश्वर नहीं है। तो मेरे प्रिय, उनके कहने नहीं कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर कोई शख्स ये मान ले कि गुरुत्वाकर्षण का कोई वजूद नहीं, ग्रेविटी कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं कि ग्रेविटी कुछ भी नहीं। अगर वो ये कह रहा है कि कुछ भी नहीं है, तो आप छत के ऊपर से कूद जाएं, और अगर वो कूदेगा तो बेशक वो मर जाएगा।
अगर कोई ये कह रहा है कि ग्रेविटी कुछ भी नहीं है, गुरुत्वाकर्षण का कोई अर्थ नहीं है, तो उसके कहने से कोई वजूद नहीं मेरे प्रियो, वो अपने आप में वजूद रखता है, उसका अर्थ है। ठीक वैसे ही परमेश्वर के राज्य का वर्णन है। अगर कोई कहे कि स्वर्ग और नरक नहीं होता तो वो धोखे में है, क्योंकि वचन कहता है स्वर्ग और नरक है, और उसका वर्णन परमेश्वर अपने वचन में करता है। इसलिए वचन यह कहता है तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। आज हमारा और आपका आनंद क्या है मेरे प्रियो? जब हम मसीह को पहचान लेते ना, तो हमारा आनंद यह है कि हम स्वर्ग के राज में पहुंचे, हम स्वर्ग की राज की खोज में रहेंगे, हम स्वर्ग के राज की वस्तुओं की खोज में रहेंगे, ना कि सांसारिक और सांसारिक वस्तुओं की खोज में। इसलिए मेरे प्रियो, मैं आपको सिखाना चाहता हूं, आपका आनंद पूरा किस बात में है? भौतिक वस्तुओं में नहीं। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ये नहीं कि आप मटेरियल थिंग्स को मांगने लगे। आप स्वर्ग के राज को मांगिए, पवित्र आत्मा को मांगिए, परमेश्वर के राज के बारे में बात करिए, परमेश्वर से मांगिए। वो आपको स्वर्गिक बातों का ज्ञान देगा, आपको बुद्धि देगा, और वचन कहता है कि वो आपको वो चीजें देगा जो परमेश्वर आपको देना चाहता है।